ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी आज कामयाबी उनकी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, हमें सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है, जो आज मौजूद जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह से ये तासुर जो पैदा हो रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कंडक्ट रहा है वो आज एंडोर्स हो गया है। और आज ये इनकी जो आइडेंटिटी, पार्लियामेंट्री आइडेंटिटी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, वो भी रिस्टोर नेचुरली हो गई है। और वर्डिक्ट के जो फैक्ट्स है उसके हवाले से मैं ये जरूर बताती चलूँ कि पीटीआई को अब जिस तरह कहा जा रहा है कि वो एक सियासी जमात थी और सियासी जमात है, तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी उसको एक्नॉलेज किया गया है। उसका जिस तरह से इंतखाबी निशान जो है वो छीना गया था, जिस तरह से उसको इलेक्शंस में अपने इंतखाबी निशान से डिप्राइव किया गया था, और जो मखसूस नशिस्तों का जो मामला था और जिस तरह से मखसूस नशिस्तें छीनी गई थी, वो तमाम चीजें जो है वो अब उनको वापस मिल जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मिस इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट का जो 13 जनवरी का फैसला था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट जो हैं अब वो सबमिट कराएंगे अपने पार्टी एफिलिएशन के सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और पीटीआई के कैंडिडेट्स के तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको ट्रीट करेगा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कैंडिडेट के तौर पे नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो कभी इंटाइटल्ड ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस शॉर्ट ऑर्डर में कहा गया कि कभी इंटाइटल नहीं थी रिजर्व सीट के हवाले से। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सबमिट कराएगी वो लिस्ट रिजर्व कैंडिडेट्स के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 15 दिन के अंदर, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तब से 7 दिन के अंदर जो लिस्ट है, फाइनल लिस्ट जो होगी, वो उसको फर्निश करेगा रिजर्व सीट के कैंडिडेट्स के हवाले से। अगर कोई कंफ्यूजन परसिस्ट करती है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास ये भी ऑप्शन होगा कि वो गाइडेंस जो है के लिए रुजू कर सकें 8 जजेस को उनके चेंबर में। अब इसके साथ साथ ही यहाँ पे ये भी बहुत जरूरी है कि इसको अब किस तरह से, क्योंकि ये कहा जा रहा था आज का जो फैसला जो भी होगा वो मुल्क में एक जो सियासत है मुल्क की, उसकी एक सिमत का तयन जरूर कर सकेगा। सो पीटीआई इवेंचुअली उसी टर्फ पे हमें जीतती हुई नजर आई आज, जहां से उसने अपना इंतखाबी निशान लूज किया था 13 जनवरी को। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक कंडक्ट रहा, और मैंने जिस तरह पहले भी मैं कही थी कि जो रोल रहा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी थी कि इलेक्शन का एक फ्री एंड फेयर इनेकाद करवाया जाए, जहाँ पे तमाम सियासी जमातों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर हो। जिस तरह से पूरे पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इतनी बारीक बीनी से देखे गए हो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को देखा गया। तो इवेंचुअली ये मैं समझती हूँ कि जीत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जरूर है, जो कि आने वाले दिनों में भी मोमेंटम गेन करती हुई नजर आएगी। और इमरान खान साहब को अगर इद्दत केस में भी की अपील में भी अगर उनको रिलीफ मिल जाता है तो फिर तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए होगा। दूसरा ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रोल को क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है इस पूरे तनाजुर में, सो उनके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जराये का ये भी कहना है कि उनके जो इस्तीफे का मुतालबा है सिकंदर सुल्तान राजा साहब के, वो भी हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ता हुआ दिखाई देगा। इसमें अल्टीमेट जो हम समझते हैं कि जिनकी शिकस्त हुई है वो कुव्वतें हैं जो कि बजाय नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पीछे जो है जो कुव्वतें मौजूद थी, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उनकी पार्लियामेंट्री आइडेंटिटी से महरूम रखने की कोशिशें की। और अब ताहाल मतलब अब तक हमें जिस तरह के वो एक जोर नजर आ रहा था एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरफ से, तो उसके पीछे तमाम जो कुव्वतें थी उनकी शिकस्त जरूर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की शिकस्त है, एक आईनी इदारा था जिसको अपनी क्रेडिबिलिटी को जो है वो यहाँ से रिस्टोर करना था, ना कि बिल्कुल क्रेडिबिलिटी खत्म करने की तरफ, और बिल्कुल अपनी साख को जो है वो इस हद तक इस शदीद मुतासिर करते हुए दिखाई दे। इसमें रूलिंग अलायंस का भी मैं समझती हूँ जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी भी शिकस्त इसमें जरूर है, जो कि अब एक 2/3 अक्सरियत से महरूम हो चुकी हैं। इसमें उन तमाम कैसराइयों की भी शिकस्त है, और तमाम वो लोग जो इन कैसराइयों को तूल दे रहे थे कि शायद आईनी तरमीम करके चीफ जस्टिस साहब की जो टेन्योर है, जो मुद्दत है उनकी, उसमें एक तौसीह की जा सके, तो उन तमाम कैसराइयों को, उन तमाम अनासिर को जो है मेरे ख्याल से एक शिकस्त मिली है। और साथ साथ यहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अवाम का जो विल है, जो लोगों की से है, उसको जरूर अपहोल्ड किया गया है। इवेंचुअली हमने यही देखा कि 13 जनवरी के फैसले के बाद करोड़ों जो वोटर्स थे